ओके, तो जेंटलमैन, आज जो टास्क, आज जैसे कि आपको पता है कि हमारा कल से टॉपिक स्टार्ट हुआ था मशहूर, एंड दैट वाज इंटरव्यू एंड रूटिंग। यस सर। तो आज हम इस टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। और हमने कल कहा था कि इंटर और क्यों जरूरी है, वो भी मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था कि इंटर वीलैन रीटिंग IVR क्यों जरूरी है। क्योंकि डेफिनेटली हम चाहते हैं कि एक वीलैन के लोग दूसरे वीलैन के लोगों से बात कर सकें। ठीक है, तो अगर हम मिसाल के तौर पे ये हमारा एक स्विच है, ये अलग वीलैन्स के हैं, अलग वीलैन के हैं, अलग वीलैन के हैं, तो आपस में तो ये बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन सम टाइम इट इज डिजायर्ड कि ये आपस में भी बात कर सकें, एंड देन वी नीड दी इंटर वीलैन रूटिंग। ठीक है, बात समझ, आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो जी सर, आ हम रही है। ओके नाइस। तो हम बात ये कर रहे हैं कि इसके लिए हमने कल कहा था कि 3 तरीके। एक तो है कि हम लिगेसी लिगेसी इंटरव्यू लाइन रूटिंग इंप्लीमेंट कर लें। दूसरा हमने कहा था कि हम राउटर आने, अगर हमारे पास राउटर है, यानी लेयर, हमें डेफिनेटली लेयर 3 डिवाइस चाहिए, तो अगर हमारे पास राउटर लेयर 3 डिवाइस के तौर पे मौजूद है, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं राउटर ऑन ए स्टिक। राउटर ऑन अ स्टिक। और अगर हमारे पास लेयर 3 का स्विच है, लेयर 3 का स्विच है, तो फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्विच रिचुअल, हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं SVI फॉर IVR। ये कल के लेक्चर की समरी है। अब अगर ये हमारी समरी है, तो हमने कल ये देखा कि ये मेथड, पहला मेथड, ये तो किसी काम का नहीं, लेगेसी है, नहीं है काम का। क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन दी ईथरनेट इंटरफेसेस, ईथरनेट पोर्ट्स ऑफ राउटर, जो कि 2 से 4 से ज्यादा नहीं होती। इसका मतलब है कि जैसे कल हमने देखा था कि हमारे पास जो राउटर है वो 1900 सीरीज का राउटर है, दूसरा हमारे पास 2600 सीरीज का राउटर है, और इन दोनों राउटर्स में 2 या 4 पोर्ट्स, इथरनेट पोर्ट्स हैं। तो इसका मतलब हम 2 या मोस्ट, जो कल हमने देखा इसमें 2 पोर्ट्स, इसका मतलब हम सिर्फ 2 VLANs अगर हैं तो इट विल वर्क, और अगर 3 हो जाएं तो बस नहीं हो सकता। इसलिए ये मेथड नॉर्मली लोग इंप्लीमेंट नहीं करते अपने नेटवर्क्स में। तो अगर हमारे पास राउटर है, तो मैंने कहा कि जो मेथड इंप्लीमेंट होता है उसको कहते हैं राउटर ऑन ए स्टिक। तो आज हम यही मेथड पढ़ने जा रहे हैं कि राउटर ऑन द स्टिक। और ये मैं बताता चलूं कि आपके नेट अकेडमी में मैंने आपको वो नेटवर्क भी भेज दिया हुआ है, जिसका नंबर है 4.2.7। तो 4.2.7 ये एक नेटवर्क है जिसके ऊपर हमने राउटर ऑन अ स्टिक, ROS, इंप्लीमेंट करना है। ठीक है मशहूर? यस सर। हाँ, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि इसका मकसद क्या है, इसको क्यों राउटर ऑन द स्टिक कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक स्विच है, और ट्रंक के जरिए आपके पास एक दूसरा स्विच है। आप लेट करें कि यहाँ पे मुख्तलिफ डिवाइसेस लगी हुई हैं, और आप चाहते हैं कि एक VLAN, लेट करें कि ये VLAN 10 है, ये VLAN 10 है, ये VLAN 20 है, ये VLAN 30 है, VLAN 30 है, ये VLAN 40 है। हो सकता है यहाँ भी 10 और 20 हो, कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है। तो हम चाहते क्या है कि आपस में, तो चले यहाँ पे एक VLAN 10 भी डाल दें, VLAN 10 है, VLAN 10 है, तो ये VLAN 10 इस VLAN 10 से बात कर सकता है, ये VLAN 20 आपस में ही बात कर सकता है फॉर अ टाइम भी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 1020 से बात करें, 1030 से बात करें, 1040 से बात करें, तो फिर हम क्या करेंगे कि एक पोर्ट के ऊपर हम राउटर लगा दें, और इस राउटर पे जितनी भी VLANs हैं, जैसे इस केस में हमारे पास 4 VLANs हैं, तो हम इस इंटरफेस को, जो आपको नजर आ रही राउटर की इंटरफेस, जिसको मैं कलर चेंज करके रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको डिफरेंट नजर आए, जो कि ट्रंक है,
हम इसके 4 टुकड़े कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं सब इंटरफेसेस। सब एक इंटरफेस के 4 इंटरफेसेस बना लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये इंटरफेस का नाम है गीगाबिट 0/0, तो हम इसके 4 जो बच्चे बनाएंगे उसका नाम होगा 0/0.10 गीगाबिट, gigabit 0/0.20 gigabit 0/0.30 number 4 gigabit 0/0.40। तो यूं ये एक इंटरफेस 4 इंटरफेस में टूट गई। तो अब होगा क्या, मिसाल के तौर पे अगर VLAN 10 की ट्रैफिक और हर एक इंटरफेस को ये इसको हम पार्ट बना देंगे VLAN 10 का, तो इसको हम एक IP असाइन कर देंगे और दैट IP विल बिहेव लाइक अ गेटवे फॉर VLAN 10 फॉर ऑल द कंप्यूटर बिलोंगिंग टू VLAN 10 एंड सो ऑन। इसको एक IP दे देंगे विच विल बिहेव लाइक ए गेटवे फॉर VLAN 20, 30, 40। तो अब क्या होगा, मिसाल के तौर पे अगर 1020 से बात करना चाहता है तो 10 यहाँ पे भेजेगा, लाजमी तौर पे ये देखेगा कि गेटवे, तो गेटवे का जो भी आईपी है जो कि इसका आईपी है इसके पास पहुंच जाएगा, यानी ये ट्रैफिक यूं चली जाएगी। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे राउटिंग हो जाएगी, और राउटिंग क्या होगी 10 से 20 की तरफ। तो 10 से 20 की तरफ ये ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगी और 20 फिर उस सब इंटरफेस, दूसरी सब इंटरफेस के ऊपर ये ट्रैफिक वापस इस स्विच में आ जाएगी और इसकी तरफ चली जाएगी। तो अब ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये इस पे से टैग रिमूव कर रहा है। पहले जब सर इसे ये ने चीज ट्रैफिक, जी रिपीट करते हैं, समझ नहीं आई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि जब भी ये ट्रैफिक VLAN 10 की ट्रैफिक यहाँ पे, लाजमी तौर पे आपको पता है कि डिवाइस तो कोई VLAN का नहीं होता ना, वो तो नॉर्मल डिवाइस है, हम्म। PC1 PC2 है। जब PC1 मिसाल के यस। तौर पे तो एक ट्रैफिक भेजता है, दिस इज PC नंबर 1, दिस इज PC2, दिस इज PC3, दिस इज PC4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है आसिफ। अब अगर मिसाल तो 1 2 को भेजता है तो दिस इज पार्ट ऑफ द सेम VLAN, तो ये ट्रैफिक यहाँ पे आएगी और यस। इसकी तरफ चली जाएगी। अगर ये भेजता है 9 और 10 को, किसी एक को भी, तो इट विल गो फ्रॉम हियर टू द ट्रंक एंड ट्रंक विल सेंड इट टू द स्विच 2 एंड स्विच 2 विल सेंड इट टू द VLAN 10। तो इसका भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसका मतलब यहाँ पे इंटर VLAN की रूटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मशहूर VLAN 10 का बंदा VLAN 20 से बात करना चाहता है या 30 से करना चाहता है, तो क्या होगा, ये ट्रैफिक जाएगी यहाँ पे और इसकी गेटवे की तरफ चली जाएगी, यानी कि इस तरफ चली जाएगी। गेटवे के पास जब आएगी तो गेटवे जैसे कि नॉर्मल रूटिंग करता है, दीज आर नाउ 4 नेटवर्क्स, दीज आर कंसिडर्ड एज 4 नेटवर्क्स इन द राउटर। It will look at its routing table and will use the other path, which means another link, which is sub interface, which is a sub interface in this case. So this will go to the next sub interface and come back to the switch. जब ये गई तो ये इनकैप्सुलेट, यहाँ स्विच ने इसको इनकैप्सुलेट किया VLAN 10 के लिए, इसको टैग किया VLAN 10 के लिए। जब यहाँ गया तो उसने VLAN 10 का टैग हटा के VLAN 20 का टैग लगाया, क्योंकि अब ये 20 इंटरफेस पे जा रही है। ये VLAN 20 पे आ जाएगी और यहाँ पे पहुंच जाएगी और ये VLAN 20 के हवाले कर देगा। मेक सेंस? तो इसमें जितने भी हमारे पास सबनेट यूज हो रहे हैं, ये सारे इस राउटर में कॉन्फ़िगर एज ये 4 इसके बच्चे जो हैं उनमें अगर होना अगर चाहिए। अगर VLAN, अगर 4 VLANs हैं तो 4, अगर 10 VLANs हैं तो हम्म। 10, 50 VLAN है तो 50 सब इंटरफेसेस। सही सही। समझ आ ठीक गया? है। यही हम्म। चीज हमने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इसको बंद कर देते हैं और हम
जी, तो आपको यहाँ पे अब नजर आ रहा है कि एक तरफ VLAN 10 है, एक तरफ VLAN 10 है और दूसरी तरफ VLAN 30 है। और इस स्विच के अभी चेक कर लेते हैं, प्रॉब्ली यहाँ भी VLAN है, यहाँ पर भी एक VLAN 99 है फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट के लिए। तो जितने भी VLANs हैं उतनी सब इंटरफेसेस इस पे बना दी जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर एक गीगाबिट 0/0 है तो यहाँ पे पहले मैं इसको चेक कर लूं कि स्विच 1 का क्या स्टेटस है। ये देखिए स्विच नहीं, ओके। तो स्विच 1 को अगर मैं इनेबल कर दूं और शो VLAN ब्रीफ करूं और यहां बताऊं तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही VLAN है जो कि VLAN 1 है और तमाम की तमाम इंटरफेसेस फास्ट इथरनेट की और गीगाबिट की पार्ट ऑफ VLAN 1 है। तो इसके मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही VLANs हमें जरूरत होंगी, एक VLAN 10 और एक VLAN 20। तो हमें यहाँ पे VLAN 10 भी बनाना होगा, VLAN 20 भी बनाना होगा और उसको ये इंटरफेसेस मिसाल के तौर पे F011 should be part of VLAN 10, F06 should be part of VLAN 30। इसको हम ट्रंक बनाएंगे और इसको दो, इस गीगाबिट 0/0 को दो उसमें तोड़ देंगे, दो सब इंटरफेस में तोड़ देंगे। एक का नाम हो जाएगा, एक का नाम हो जाएगा गीगाबिट। इसमें सर राउटर की राउटर की पोर्ट्स के ऊपर कोई लिमिटेशन आती है कि अगर फॉर एग्जांपल इस राउटर की अगर दो पोर्ट्स हैं तो दो से ज्यादा नहीं कर सकेंगे कि नहीं? एक मिनट जी, एक मिनट, दो तीन सब की हम बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था कि इस सिस्टम की कोई वो है, रिस्ट्रिक्शन है या कमी है। बस इसकी कमी ये है कि ये आपका इंटरफेस है और इस इंटरफेस की कोई ना कोई बैंडविड्थ है, मानते हैं ना। लेट आवाज करें कि ये कट गीगा रही भी, थी जैसे आपकी। यहाँ पे नजर आ रहा है 1 गीग है। अब आप यहाँ पे आवाज उतने कट ही रही थी सब आपकी। इंटरफेस, आवाज नहीं आ रही? हेलो। नहीं सर, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, अब मुझे बताएं कैसी है आवाज, इज इट फाइन? अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके। तो अब मिसाल के तौर पे इस केस में मेरे पास दो VLANs और ये 1 गीग है। हम्म। इसका मतलब है कि रफली मैं कह सकता हूं कि दोनों को 500 मेगाहर्ट्ज मेगाबिट पर सेकंड की दो वो बन जाएंगी, एक ये और दूसरा गीगाबिट 0/0.30। और इसको भी आपको नजर हम्म। आ रहा है कि टोटल अगर 1 गीग है तो अप्रोक्सीमेटली 500 मेगाबिट्स, नॉट बाइट्स, बिट्स पर सेकंड, हम्म। इसको भी मिल जाएगा। यही होगा ना? ऐसे ही है। So it seems nice as far as the medium network is concerned. It is not a bad idea. लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये 100 VLANs हैं तो अब 100 को जब हम्म। 1 गीग को 1 उस पर कर देंगे तो इट विल बी a small value, so the performance will degrade then। ठीक। तो बस ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट इसको नेक्स्ट बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इसको राउटर ऑन स्टिक क्यों कहते हैं, राउटर ऑन स्टिक स्टिक क्यों कहते हैं, ROAS। इस वजह से जैसे आप नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि राउटर को, जैसे मिसाल के तौर पे आपको नजर आ रहा होगा ये पेन है, पेंसिल है, जो भी है, इसको मैं अपनी फिंगर पे यूं रख लूं तो इट इज ए पेन ऑन माई फिंगर और तो इन दिस हम्म। केस इट लुक्स लाइक दैट दिस राउटर इज ऑन ए स्टिक। जैसे अगर मैं ये पेन का थोड़ा सा ये टेढ़ा है इसलिए ये काम नहीं करता, ये मैं यू करके दिखाऊं ठीक है। तो इट इज ए डस्टर ऑन ए, आई कैन से डस्टर ऑन ए पेन। तो यस। सिमिलरली दिस इज a router on a stick, that is the reason this the name has been given to this method। ठीक, कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर, चलें जी, ये भी अच्छी बात है। अब हम सबसे पहला काम तो ये करना चाहते हैं कि अगर मैं आपके साथ शेयर, ये नेटवर्क आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया गया हुआ है और मैं आपके साथ जो एक चीज और मैं चाहूंगा कि 427 है, आप ये 427 आपको उस पर अवेलेबल है नेटकैट के, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं जी। तो इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट एक रह जाती है वो ये टेबल है, ये टेबल जिसमें ये क्या कह रहा है कि आप R1 को दो सब इंटरफेसेस में, ये डॉट लगा रहा है इसका मतलब है सब इंटरफेसेस। तो
तो कहता है ठीक कि है। दो सब इंटरफेस में डिवाइड करो। पहले इस इंटरफेस को ये आईपी असाइन करो, ये सबनेट मास्क असाइन करो। दूसरे को ये आईपी एड्रेस और ये सबनेट मास्क असाइन करो। आप अपने पीसी 1 को ये आईपी एड्रेस दो, यानी कि VLAN 10 का आईपी दे दो, और इसको गेटवे के तौर पे दे दो 10.1, जो कि इंटरफेस नंबर 1 है, सब इंटरफेस नंबर 1 है राउटर R1 की। मेक सेंस? यस। और PC2 को आप आईपी दे दो 30.10 सबनेट मास्क देस, और इसका गेटवे बना दो 30.1, जो कि ये है सेकंड सब इंटरफेस द राउटर R1। बस ये हमारा काम है। अगर ये हम इंप्लीमेंट कर देते हैं तो देन वी हैव टू चेक वेदर वन VLAN कैन टॉक टू अदर और नॉट। गॉट इट? यस सर। तो इसके लिए हमें क्या काम करने होंगे? हमें ये 3 काम करने होंगे लाजमी तौर पे। यहाँ पे VLAN 10 और 30 ना स्विच पे है ना राउटर पे है, कहीं भी नहीं। तो पहला टास्क हमारा ये है कि हमने VLANs ऐड करने हैं 10 और 20, और कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरफेसेस को उस VLANs में ऐड करना। तो पहला टास्क हो जाएगा, पहला पार्ट हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है? हमने 2 सब इंटरफेसेस बनानी है, क्रिएट करनी है, और उनको इस आईपीस के मुताबिक कॉन्फ़िगर कर लें। और फाइनली हमने अपने पीसीस को ये आईपीस देकर यस सर। और चेक करना है कि क्या एक पीसी दूसरे पीसी यानी कि एक VLAN यानी VLAN 10 VLAN 30 से बात कर सकता है या नहीं कर सकता। बस ये हमारा टास्क है, सिंपल सा। अगर टास्क समझ नहीं आया ठीक तो है। बात करें, और अगर टास्क समझ आ गया है तो फिर इंप्लीमेंट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी सर, करें। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। इज देयर एनी क्वेश्चन आसिफ? ओके। तो मैं गया अपने स्विच के पास, अपने नेटवर्क के पास, और इसमें मैंने पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि इनको आईपीज मिले हुए हैं। तो इसको आईपी तो मिला हुआ है, फिर भी हम एक दफा चेक कर लेते हैं। हम चले जाते हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, और आप देख सकते हैं कि इसको 172.17.10.10 ये आईपी, ये सबनेट मास्क और ये गेटवे ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब है कि हमें PC1 और PC3 में कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत हरगिज नहीं। तो ये PC1 इज फाइन, PC3 भी दिखा देता हूं। ये PC3, ये इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और इसको भी 30.10 और सबनेट मास्क और गेटवे एज पर दी प्लानिंग क्या है? ये टेबल इस टेबल के मुताबिक मिले हुए हैं। तो इसका मतलब है कि PC1 और PC2 का कोई मसला हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ राउटर R1 और स्विच S1 पे काम करना, बस 2 ही हमारे टास्क हैं। ठीक हो गया? तो पहला हम आते हैं जी स्विच S1 पे, और इस ऑलरेडी मैं स्विच पे हूं, और मैंने आपको बताया कि इसमें कोई VLAN 10 और 30 नहीं। तो पहला काम तो ये कि VLAN क्रिएट करें। फिर लुकिंग एट दिस डायग्राम, दिस नेटवर्क, हम इसकी पोर्ट्स को उन VLANs में ऐड कर डाल दें, और फिर चेक करें कि आपस में बात करते हैं कि नहीं करते। अगर नहीं करते तो फिर हम इसके लिए ROS को इम्प्लीमेंट करें। तो पहला काम हम करते हैं जी कॉन्फ टर्मिनल। आप भी मेरे साथ साथ अगर कर रहे हैं तो करें, अच्छी बात है। ये कॉन्फ टर्मिनल और VLAN 10 ये VLAN 10 क्रिएट हो गया। नेम दे देते हैं जी, नेम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट्स, ये नेम हो सर गया। अगर ये हम रूटिंग कर रहे हैं तो PC1 या PC2 में इसके रूट्स क्यों नहीं डाल रहे फिर, कि उसको कभी भी भी पता चले कि यार ये VLAN। कभी भी आपने कभी अपने हम्म। अपने लैपटॉप में मिसाल के तौर पे आपने उसके लिए फेसबुक के लिए राउट डाले? नहीं, फेसबुक के लिए तो कभी नहीं भी नहीं डाले, लेकिन डालते। हम उसके लिए डालते हैं ना, मतलब डिफरेंट उसके लिए फ्रिक्वेंसीज के लिए डालते हैं जब ये नेटवर्किंग करते हैं तो, कि यार ये इस चीज की फ्रिक्वेंसी का रूट है और ये इस चीज की फ्रिक्वेंसी का रूट है। वो स्टैटिक रूट्स होते हैं। स्टैटिक रूट्स हैं। स्टैटिक रूट्स होते हैं। यहाँ पे आपको स्टैटिक रूट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो चीज राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है उसको राउटर खुद ही अपने राउटिंग टेबल का पार्ट बना देता है। आगे जाके जब आप अगला कोर्स ENSA पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि राउट जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 वो होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, उनको आपको देने की जरूरत नहीं होती, राउटर खुद ही उनको उठा लेता है।
नंबर 2, स्टैटिक रूट्स, कि आप एज एडमिनिस्ट्रेटर बताते हैं कि नहीं जी, जब भी ट्रैफिक तुम्हारे पास इस नेटवर्क के लिए आएगी, यू हैव टू यूज दिस पाथ, तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक रूटिंग, वो भी आपके राउट टेबल में आ जाती है। और थर्ड ही होता है कि आप डायनामिकली अपने राउटर पे, नोड पे नहीं, उस पे नहीं, लैपटॉप पे नहीं, राउटर के ऊपर जाके उसको कहते हैं कि आप कोई राउटिंग प्रोटोकॉल, डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करो, जैसे मिसाल के तौर पे रिप या ओएसपीएफ या ईआईजीआरपी या आईएसआईएस, तो आप इनमें से कोई एक या एक मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल वहां पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। और अगर आपकी विद इन द डोमेन, विद मीन इंट्रा डोमेन, तो दैट्स इनफ। और अगर आपने मल्टीपल डोमेन्स हैं, मिसाल के तौर पे एक तरफ आपका नयाटेल है और दूसरी तरफ आपका फॉर एग्जांपल पीटीसीएल है, तो दीज आर टू डिफरेंट नेटवर्क्स, तो फिर उसके दरमियान में आपने बीजेपी विच इज द इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल, वो आप कॉन्फ़िगर करते हैं, एंड देन दीज टू डोमेन्स कैन टॉक टू ईच अदर। लेकिन ये तो दोनों VLAN 1 और VLAN 10 और 30 डायरेक्टली कनेक्टेड टू R1 है, नो नीड फॉर राउटिंग, ऑटोमेटिकली इट विल बी डन इन द राउटर या। सही हो गया, ठीक, यानी कि इस राउटर को यूं नजर आएगा, मैं अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा फर्दर एलिब्रेट कर दूं, इस डायग्राम को, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस राउटर को यूं फील हो रहा है कि यहाँ पे ये 4 इंटरफेसेस नहीं है, यहाँ पे आप ये जूम कर लें कि 4 डिफरेंट इंटरफेसेस यूं लगी हुई लाइक दिस। तो अगर मिसाल के तौर पे इस पे ट्रैफिक आई, ये VLAN 10 की ट्रैफिक आई है, तो ये इसको अगर 20 पे जाना है तो ये इसको इस पे भेज देगा, अगर 30 पे आना है तो ये इसको इस पे भेज देगा, अगर 40 पे आना है तो ये इसको इस पे भेज देगा। तो इसके राउटिंग टेबल में लिखा होगा कि दिस इज इंटरफेस फॉर एग्जांपल .10, .20, .30 एंड सो ऑन। तो इसकी राउटिंग टेबल में .10 के लिए अलग रूट होगा कि जी अगर .10 को देना है तो G0/0/10 को दे दो, .10 को दे दो, तो ये इसका ये इंटरफेस है। अगर 20 को देना है कुछ, तो गीगाबिट 0/0.20 यानी इस इंटरफेस को दे दो, एंड सो ऑन। कुछ बात समझ आ रही? जी सही है, ठीक है। क्यों आसिफ? ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कर ये रहे थे कि हम स्विच पे हमने VLAN 10 क्रिएट किया जस्ट, अब हम VLAN 30 करते हैं जी, VLAN 30, और इसको नेम दे देते हैं फॉर एग्जांपल फैकल्टी। फैकल्टी याद रखेंगे ये केस सेंसिटिव है, यानी F कैपिटल और F स्मॉल, दिस विल कंसीडर 2 डिफरेंट नेम्स। तो ये भी हो गया। अब अगर आप यहां से मुझे पहले एग्जिट करवाते हैं तो करवा लें, और एंड करके मैं अगर अब शो VLAN करूं, VLAN ब्रीफ, तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे 10 और 30 दो VLANs क्रिएट हो गए, लेकिन कोई भी इंटरफेस इनके साथ अटैच्ड, इनमें इंक्लूडेड नहीं है। पुराना काम है जो हम प्रीवियस चैप्टर में करते रहे हैं। अब हम क्या करते हैं जेंटलमैन, कि हम इसको कौन सी इंटरफेस देने की जरूरत है, VLAN 10 में जाते हैं, और सॉरी इसमें नहीं है, हमारा डायग्राम जो है वो यहाँ पे है ये। तो ये बता रहा है कि आप VLAN 10 में कौन सी इंटरफेस डाल दें, F011 विच इज एन एक्सेस पोर्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूं, ये जी, और अब मैं पांजा जी, तो अब मैं क्या करता हूं जी, कि कॉन्फ टर्मिनल और VLAN 10, और यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस नहीं, यहाँ पे नहीं, तो इसका मतलब है कि आई शुड एग्जिट फ्रॉम हियर एंड यूज द कमांड, यस, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/11, मैं इंटरफेस पे आ गया। अब कमांड दूं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये भी डाल दो, ये ना भी दूं तो काम चलेगा, लेकिन बेहतर बात है कि दे दूं। अब स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, तो ये मेरी F011, अभी आपको बता दूंगा
ये पार्ट बन गई इसका VLAN 10 का। इसी तरह मैं यहां से वो एग्जिट, श्योर, स्टॉप नेगोशिएशन वाली नहीं करेंगे? अगर स्टैटिक करते हैं तो कर दें, नहीं करते तो ना करें, नेगोशिएशन की स्टॉपेज जो होती है वो हम ट्रंक्स पे करते हैं। ठीक। ट्रंक क्रिएट करते हैं तो नो नेगोशिएट कर दिया, उसको मैंने कह दिया कि एक्सेस पोर्ट हो, तो इसने DTP पे जाना ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑलरेडी नो अच्छा। नेगोशिएशन पे है। ठीक है, तो मैं यहां से ठीक। करता हूं एग्जिट, और अब मैं जाता हूं इंटरफेस फास्ट इथरनेट की 0/6, तो मैं यहां पे आ गया। अब इसको कमांड देता हूं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और फिर कमांड देता हूं स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN VLAN 30। 30, तो ये काम भी हो गया। और बस, तो ये दो काम हमारे हो गए स्विच के जो कि इंपॉर्टेंट थे, कि हमने VLANs भी क्रिएट कर लिए और हमने ये भी बना दिया। और अब हम ये करते हैं कि स्विच पे भी, चलिए पहले अभी नहीं करते लेकिन कुछ देर में कर लेंगे, कि हम इसको मैं अगर एंड कर लूं और शो VLAN ब्रीफ करूं, अब आपको बेहतर पिक्चर नजर आएगी। F011 और F06 पार्ट ऑफ VLAN 10 and 30, and they are no more this 6, you can see here 5 के बाद 7 और 10 के बाद 12, जिसका मतलब है कि ये यहां से VLAN 1 से निकल के VLAN 10 और 30 का हिस्सा बन गए। डज इट मेक सेंस? यस। ओके, अब हम क्या करते हैं जी, ये तो अब इसका मतलब है कि जो हमने अपने डॉक्यूमेंट में देखा था कि जी, कि एड VLAN टू द स्विच, डन। ठीक है, हमने VLANs बना लिए और उनको हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्ट्स भी हवाले कर दी, तो हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगर हम मिसाल के तौर पे दो तरीकों से कर लेते हैं। एक तरीका ये कि अगर VLANs बन गए तो क्या अब ये PC1 PC3 से बात कर सकता है, करके देख लेते हैं। दो तरीकों से करते हैं। एक तो ये तरीका जो कि प्रैक्टिकल होता है, जो कि सिमुलेशन का नहीं है, कि हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हम PC1 पे हैं इस वक्त, ये आपको नजर आ रहा है कि मैं PC1 पे हूं, ये आपको टॉप पे नजर आ रहा है कि PC1 पे हूं, और मैं अपने आप को पिंग कर लूं, तो PC1 का जो IP एड्रेस है वो 10.10 है, तो मैं करता हूं पिंग 172.17.10.10, तो ये जवाब दे रहा है। इसका मतलब तो इससे ये पता चलता है कि कम से कम इसमें TCP/IP सूट जो है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है। अब अगर मैं इसके गेटवे को दूं जो कि 10.1 है, तो रिक्वेस्ट टाइम आउट, यस। कोई जवाब नहीं है, तो यहां पर भी मसला। और लाजमी तौर पे जब अब मैं अपने गेटवे पे नहीं जा सक रहा, तो दूसरे VLAN पे जाना तो तस्वर में भी नहीं लाना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ 30.10, इवन 30.1, जो कि इसी का दूसरा एक IP हमने इसको दिया हुआ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसी वजह से जवाब नहीं देता ना, क्योंकि इस राउटर पे अभी आपको दिखाऊंगा इस वक्त कोई 10.1 और 30.1 नहीं है। और अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते तो मैं भी दिखा देता हूँ। ओके, तो मैंने, ये मेरा राउटर है, रिटर्न, और यहाँ पे एनेबल और शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके दिखा देता हूं। यहाँ कोई ये दो IPs आपको नजर नहीं आ रहे। इवन गीगाबिट 0/0 जिसके पास राउटर कनेक्टेड है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, प्रोटोकॉल भी डाउन है, तो इसका मतलब है कि इसका किसी दूसरे के साथ बात करना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसी वजह से जब मैंने यहाँ पे CMD रखा, ये CMD रखा, तो जवाब 0 है। और जब 30.1 को नहीं कर रहा तो 30.10 का तो तस्वर भी करना बेवकूफी है। तो ये भी देख लो, ये भी कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि 30.1 है ही कोई नहीं इस नेटवर्क में जिसके जरिए ये जाए। तो इसका मतलब है कि अब मुझे काम जो है
राउटर पे शुरू करना चाहिए। ठीक है, मेक सेंस? यस तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। जी तो आई गो बैक टू द राउटर। Okay, I go back to the router and I first what I do, I create the sub interfaces। और अगर मेरी इस डॉक्यूमेंट को भी आप देखो तो सेकंड स्टेप यही है, कॉन्फ़िगर सब इंटरफेसेस। कॉन्फ़िगर सब इंटरफेसेस। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, इस पे भी काम करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कॉन्फ टर्मिनल। कॉन्फ टर्मिनल, तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए और अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेस। कौन सी इंटरफेस हम क्रिएट करना चाहते हैं? गीगाबिट के जी 0/0 को हम डिवाइड करना चाहते हैं। तो गीगाबिट 0/0 डॉट, नॉर्मली जो वीलैन का नंबर होता है वो यहाँ पे हम दे देते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि ये वीलैन 10 के लिए सब इंटरफेस है। तो जो ही मैंने ये किया, तो क्योंकि कोई गलत वार्निंग नहीं आई, इसका मतलब है कि सब इंटरफेस क्रिएट हो गई। ठीक, अब इस सब इंटरफेस ने क्या करनी है? इनकैप्सुलेशन करनी है। आपको पता है ना कि जो आपका राउटर है या आपका स्विच है वो उसके ऊपर टैग लगाता है। हम इसकी सब इंटरफेस को बता रहे हैं जो कि इथरनेट सब इंटरफेस है कि आप इसको VLAN 10 का टैग लगाओ। तुम इस जब भी इस पे कोई चीज आएगी तो किस उस पे जाएगी? VLAN 10 की टैग उस पे लगना चाहिए। तो हम इसको कमांड दे देते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के बाद क्वेश्चन मार्क, तो ये कहता है .1q। तो इसका मतलब है कि .1q। और ये .1q किस VLAN के लिए होना चाहिए? VLAN 10 के लिए। देख लें, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। उसके बाद ये कह रहा है किस VLAN। आपको पता है कि VLAN का नंबर 1 से लेके 4094 तक होता है। तो हमारा ही VLAN की आईडी जो है वो VLAN 10 है। इंटर कर देते हैं, सेकंड काम हो गया। अब हम इस VLAN को, अब ये जब ये सब इंटरफेस बन गई, जब ये सब इंटरफेस चले, मैं पहले आपको ये दिखा देता हूं, फिर मैं इस पे दोबारा आ जाऊंगा, नॉट एन इशू। मैं करता हूं एंड और मैं अब करता हूं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। पहले वाले को जो कि आपकी स्क्रीन पे है और अब वाले को गौर से देखिएगा। देखिए यहाँ पे एक और सब इंटरफेस बन गई है जो कि पहले नहीं थी। कैन यू सी इट? यस Now it wants that there is no IP address assigned to it and it is still down। तो हमें दो काम करने हैं, एक इसको IP देना है और एक इसको आप करना। मेक सेंस? जी तो कर लेते हैं जी। तो इसको करने के लिए दोबारा मैं कॉन्फ टर्मिनल और कॉन्फ टर्मिनल के बाद इंटरफेस गीगाबिट 0/0.10। तो मैं सब इंटरफेस पे आ गया। अब आईपी दे देता हूं और आईपी क्या दूंगा? मुझे क्या पता, जो टेबल में हमने डिसाइड किया है वही दूंगा कि गीगाबिट 0/10 को 127.172.17.10.1 with the subnet mask this। Is it fine? यस तो ये भी कर लेते हैं जी। तो IP is 172.17.10.1 with the subnet mask of 255.255.255.0। इंटर कर देते हैं जी। ओह सॉरी, आईपी एड्रेस, आईपी नहीं, आईपी एड्रेस। इंटर। तो इसको आईपी एड्रेस मिल गया। तो इसके बाद एक काम हो गया, जो लिखा हुआ आ रहा था अनअसाइंड, नाउ इट शुड बी असाइंड। और अब ये क्योंकि डाउन है तो अब इसको कमांड देते हैं नो शटडाउन। नो शटडाउन, इंटर कर दिया। तो अब इसका मतलब जो दो टास्क ये मुझे कह रहा था कि मेरी खराबियां हैं, एक अनअसाइंड और एक एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, ये दो काम मैंने इन दो स्टेप्स में कर लिया। मेक सेंस? यस तो अब मैं इससे एग्जिट करता हूं। ये एग्जिट किया और अब मैं दूसरी इंटरफेस क्रिएट करता हूं, गीगाबिट 0/0.30। ये दूसरा क्रिएट हो गया। अब इस इंटरफेस को भी अगर जब देखेंगे तो यहाँ पे एक और सब इंटरफेस क्रिएट हो जाएगी विच इज 0.30, लेकिन वो भी अनअसाइंड होगी और डाउन होगी। तो इसको भी आईपी दे देते हैं। तो अब हम इसको देते हैं आईपी एड्रेस और एज पर द टेबल
30.1, which will act like a gateway for PC2, which is part of the VLAN 30. तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी. IP address, and IP address is 172.17.30.1 with the subnet mask of 255.255.255.0. इंटर कर देते हैं. सॉरी, ठीक है, सब इनकैप्सुलेशन नहीं की. तो आईपी देने से पहले इनकैप्सुलेशन का मसला है. कहता है कि ओके, कोई मसला नहीं. इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q, और इसको कौन सा लेबल लगाना है? 30 का. कर दिया जी, कोई मसला नहीं. और अब इसको हम आईपी दे देते हैं. आईपी एड्रेस 30.1 विद सबनेट मास्क. देखिए इसने, देखिए ना, ये खूबसूरती है लिनक्स की भी और आईओएस की भी. ये गलती करते हो तो वही आपको बता देता है कि जी कुछ गलती हो गई है, सोच लो. तो हमने सोच लिया, और अभी नो शट डाउन की कमांड आखिरी दे देते हैं. नो शट डाउन इंटर कर देते हैं. अब यहां से एंड करके और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देता हूं. शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और आप देख लें कि ये दोनों इंटरफेसेस को आईपी मिल गए हैं. अप हो जाएंगे. डाउन तो अभी भी है. ठीक है, अप हो जाएंगे, नॉट एन इश्यू. ठीक है. अब हमने करना क्या है कि इसमें हम वो स्विच की तरफ पे ट्रंकिंग नहीं करेंगे सर? जी वही करने जा रहा हूं, इसलिए वो रेड आपको नजर आ रहा है. तो इसको हम, क्योंकि इस पे आप 10 की ट्रैफिक में भी जाना है और 30 की ट्रैफिक में भी जाना है, तो इट मस्ट बी अ ट्रंक. तो इसको ट्रंक बनाते हैं जी. तो हम अभी राउटर R1 पे हैं, तो हम राउटर R1 को कहते हैं कि, और स्विच को भी कहेंगे कि तुम ट्रंक का हो. तो हम स्विच S1 पे आए, इसको हमने एनेबल में आए और कॉन्फ टर्मिनल पे आए और इसकी इंटरफेस पे आए, जो कि है गीगाबिट 0/1. 0/1 ये आपको नजर आ रहा है कि स्विच का गीगाबिट 0/1 है. और इसको हम बना देते हैं ट्रंक. स्विच पोर्ट मोड ट्रंक. तो ये ट्रंक बन गया. और इसको हम चेक कर लेते हैं जी. अब तो यहां से करें एंड और शो इंटरफेसेस ट्रंक. तो ये आपको बताएगा कि ट्रंक तो नहीं बना. हम इंटरफेस पे गए और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, विच इज नाइस. दोबारा वीलैन नहीं डाले. ओह यस, वहां पे वीलैंस नहीं डाले. क्यों नहीं डाले? शो वीलैन ब्रीफ बिल्कुल डाले. ये वीलैन मौजूद है. 10 भी है, 30 भी है. 10 भी है, 30 भी है, कोई मसला नहीं. अब गीगाबिट पोर्ट जो है वो यहाँ पे यस, एक चीज रह गई कि राउटर की ये जो अभी डाउन आ रहा है, क्यों डाउन आ रहे हैं दोनों? वजह ये है कि सब इंटरफेसेस को तो आपने आप किया है, लेकिन आपने जो मेन इंटरफेस है उसको आप नहीं किया, वो डाउन है, जिसकी वजह से वो इनको अप नहीं होने दे रही. तो इसका मतलब है कि मुझे कॉन्फ टर्मिनल करके ओके. तो मैं ये कह रहा था कि मुझे कॉन्फ टर्मिनल पे जाना है और इसकी इंटरफेस गीगाबिट 0/0 और इसको कमांड दो नो शट ये दिया. तो देखें जी मैंने ये दिया है तो आ गया कि 10.10 का भी .10 भी चेंज स्टेट टू अप और .30 भी चेंज स्टेट टू अप. और अगर फिर भी आपको शक हो तो हम यहां से एंड करके शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर देंगे और आपको नजर आ जाएगा कि गीगाबिट 0/0 भी .10 भी .30 भी सब अप. और ये अप हुए हैं तो कुछ देर में ये भी देखें अप हो गया.
तो क्या रियल नेटवर्क्स में आपको ये चीज नहीं नजर आती, क्योंकि नजर भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन और अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और देखिए या इसकी वजह से भी गीगाबिट 0/1 चेंज स्टेट हुआ, तो यहाँ भी ये मैसेज आ गया। और अब अगर मैं शो VLAN ब्रीफ ट्रंक करूं तो चेक कर लो, ये गीगाबिट 0/1 चेंज टू ट्रंक। ठीक है। यस। और अगर मैं यहाँ पे आके कमांड दूं शो इंटरफेसेस ट्रंक, तो कहता है कि ट्रंक नहीं है। ठीक। तो अगर ये ट्रंक नहीं है राउटर साइड पे, तो क्या गीगाबिट, पहले चेक कर लेते हैं उसके बाद इसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस राउटर से ही बैठ के PC1 को पिंग करता हूं, क्योंकि अब तो दोनों का आईपीज मौजूद है। पहले चले PC1 से करते हैं। ये PC1 और PC1 से मैं अपने आप को करता हूं विच इज 10.10। 100% fine. 10.1 which is the gateway, 100% fine. 30.1, इसका मतलब कि एक सब इंटरफेस से दूसरी सब इंटरफेस पे चला गया हूं। और 30.10 पहला पैकेट डाउन और बाकी सब अप। क्या मसला रिजॉल्व हो गया? यस। ठीक है। अब करें तो चारों के चारों पैकेट, तो ये तो प्रैक्टिकल तरीका है जिससे हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं आपको सिमुलेशन में दिखाऊं तो ये ज्यादा इफेक्टिवली आपको फील होता है कि अगर अब मैं PC1 से लेके PC3 की तरफ जाऊं और यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो ये ICMP का पैकेट है, क्योंकि अभी इस पे आर्प चल चुका है, इसलिए इसने आर्प नहीं किया दोबारा। और अब मैं देखें S1 पे आया, अब देखें येलो लाइन से मैं R1 पे गया, सब इंटरफेस 0/0.10 पे। और देखिए मैंने दूसरे कलर के साथ या जो भी है वो मैं दूसरी सब इंटरफेस 0.0.30 की सब इंटरफेस के साथ में S1 पे आया और फिर PC3 पे चला गया। फिर मैं PC3 से वापस तो फिर काम करने की जरूरत नहीं है ना? क्या करने की? नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं, राउटर की तरफ से, क्योंकि DDP है ना, तो उसको बनाने की जरूरत ही नहीं। और इसकी तरफ से आप S1 से जाएं राउटर R1 पे, राउटर R1 से वापस दूसरी सब इंटरफेस से स्विच पे, और स्विच से मैं PC1 पे आ गया। तो यूं मेरा टिक मार्क शो कर रहा है कि एवरीथिंग फाइन। कोई बात समझ आई? यस सर। तो यूं हमने एक VLAN की ट्रैफिक को दूसरे VLAN में थ्रू ए राउटर राउट कर दिया। अब आप एक चीज और देखें, मैं राउटर पे आया और यहां कमांड देता हूं शो IP रूट, चेक कर लो। ये आपको बता रहा है, ये राउटर की ब्रीफ गाइड होती है। C का मतलब आप ऊपर देखें क्या है, C का मतलब है कनेक्टेड। तो ये बता रहा है कि मेरे साथ ये नेटवर्क 172.10.0 नेटवर्क मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड, किस इंटरफेस के जरिए? 0.0.10 सब इंटरफेस के जरिए। और L बता रहा है कि लोकल, यानी इस नेटवर्क के लिए मेरी जो लोकल इंटरफेस है उसका IP क्या है? 172.17.10.1। और किस सब इंटरफेस के जरिए? 0.0.10 सॉरी, लोकल यानी इसका गेटवे हो गया ना। फिर लाजमी नहीं है कि आप उसको गेटवे हमेशा बनाएं, लेकिन इस नेटवर्क के साथ जो कि 17.10.0 है, इसके साथ इस राउटर की जो इंटरफेस कनेक्टेड है उसका IP है। सही। गेटवे तो आपने फिर इसको बताना है ना कि अपनी मशीन को, कि तुम इसको गेटवे बनाओ। PC1 को आपने बताना है कि इसको गेटवे अपना बना लो। ठीक।
इसी तरह ये बता रहा है कि मेरे साथ एक और नेटवर्क भी कनेक्टेड है 30.0, मेरे साथ एक और नेटवर्क भी कनेक्टेड है 30.0, और ये बता रहा है कि 30.0 जो नेटवर्क है वो मेरी सब इंटरफेस 0.0.30 के साथ कनेक्टेड है, और इस नेटवर्क के साथ जो मेरी आईपी है, लोकल आईपी, वो 30.1 है। अभी हमने इसको 30.1 सब इंटरफेस को आईपी दिया था, एंड द नेम ऑफ द सब इंटरफेस वाज 0.0.30। यस, तो इसको कहते हैं राउटिंग टेबल। तो जब राउटिंग टेबल के साथ जो डायरेक्टली, जो आपका कुछ देर पहले सवाल था कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनको हमें डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप OSPF को इस पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो रिमोटली के लिए होता है। अगर आप इसके अंदर रिप को करते हैं मिसाल, या ISIS को करते हैं, या EIGRP को करते हैं, तो दीज आर ऑल दी फॉर दी दूर के, रिमोट के लिए आप इसको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप इसको, यहाँ पे S भी आपको नजर आएगा कहीं, उसका मतलब होता है स्टैटिक। ये चीज S फॉर स्टैटिक, R फॉर रिप। तो रिप भी कौन सा? रिप जो है दैट इज दी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। RIP, OSPF, EIGRP, ISIS, all of them are the intra-routing domain routing protocols, intra-domain routing protocols. जबकि यहाँ पे कहीं भी नजर आ रहा होगा, that is for the BGP. ठीक। तो अगर वो मुख्तलिफ डोमेन्स हो तो उनको आपस में मिलाने के लिए देन यू यूज दी BGP। जी जनटन, एक मिनट जी। वो फिर अगला टॉपिक बनेगा, अब तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मली जो सब इंटरफेसेस होती हैं उनको फिर भी आप स्टैटिक आईपी, राउटर की जितनी भी इंटरफेसेस होती हैं उनको आप स्टैटिक आईपी देते हैं। उसको आप नहीं चाहते कि कभी एक, क्योंकि अगर वहां आपने आईपी तब्दील करा दिया, DHCP से मिलेगा ना, तो फिर आप अपने पीसी को कैसे बताओगे कि अभी इसका आईपी ये है? क्योंकि आपने यहाँ पे अगर आप देखें, क्वेश्चन ये किया गया कि देखें सक्सेस भी यहाँ नजर आ रही है कि PC1 ने PC3 से बात कर ली है, इसलिए मैं डिलीट कर देता हूं। क्वेश्चन ये किया गया कि इन सब इंटरफेसेस को अगर आईपी जो है वो मिले इन डिवाइसेस को, यस वो पॉसिबल है कि हम एक अलग DHCP बनाएं और फिर उसको बता दें कि VLAN 10 से जो भी आए उसको 10.0 के नेटवर्क से पहले 20 में से कोई भी आईपी साइन कर दो। यस, इट्स पॉसिबल। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। तो मैं इसको करता हूं सेफ, क्योंकि इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप देख सकते हैं वो है अब शो रनिंग कन्फिग। तो शो रनिंग कन्फिग, तो ये आपको बताएगा कि रनिंग कन्फिग में क्या कुछ किया गया। लाजमी तौर पे आपने इंटरफेसेस के साथ तो कोई झगड़ा नहीं किया, आपने इसकी 0-6 को, इस स्विच की 0-6 को VLAN 30 का हिस्सा बना दिया और इसको एक्सेस मोड में शिफ्ट किया। एक काम। नंबर 2, आपने इसकी 11 नंबर पोर्ट के साथ भी ये खेल खेला, इसको 10 और VLAN 10 का हिस्सा बनाया और इसको एक्सेस मोड में शिफ्ट कर दिया। इसके अलावा आपने इसकी गीगाबिट 0/1 पोर्ट के साथ गेम की, और क्या गेम की कि इसको आपने ट्रंक पोर्ट बना दिया, और आपने और कुछ भी नहीं किया। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो गीगाबिट है स्विच का, उसने अपने ट्रंक मोड में बना दिया सर, तो यहाँ पे ट्रंक की कोई जरूरत नहीं होती सर। आपने कहा कि राउटर के लिए ट्रंक की जरूरत नहीं, मैंने ये बताया, अभी लेट आए हैं, मैंने ये बताया कि इसके ऊपर 10 की ट्रैफिक ने भी जाना है और 30 की ट्रैफिक ने भी जाना है। तो इस वजह से आपको, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक तरफ VLAN 10 है, एक तरफ VLAN 30 है, तो इसलिए आपने इसको ट्रंक बनाना जरूरी है ताकि इस पे दोनों ट्रैफिक को ले जाने की इसको इजाजत मिल जाए। ओके सर।
तो यूं आपका ये इसी तरह अगर आप इसकी भी जाके शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कर लें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको पता चला कि आपने इसमें क्या कुछ खेला है। आपने गीगाबिट 0-0 को तोड़ा, किसमें तोड़ा? 10.0.10 में और 0.13। आपने इसको बताया कि इनकैप्सुलेशन करो .1q से और लेबल लगाओ 10 का, और इसको बताया कि आप .1q को इस्तेमाल करो और लेबल ये और आईपी एड्रेस ये आपने इसको बता दिया। इसके अलावा आपने यहाँ पे भी कोई काम नहीं किया। तो मैं आपको इसलिए भेजना चाहूंगा कि आप इस तमाम कमांड आपको पता है कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में लिखी होती हैं, तो वो आपको मिल जाए। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और फिर आपको भेज देता हूँ। मैं इसको स्टार्टअप में भी सेव कर लेता हूँ और आपको भेज देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अब करूँ शो स्टार्टअप तो आपको पता है कि क्योंकि हमने सेव नहीं किया तो सेव हो गया। नहीं हुआ गीगाबिट 0/0 कोई वो नहीं हुआ। तो मैं इसको सेव करता हूं और आपको भेज देता हूं ताकि आप इस पे प्रैक्टिस कर लें। कल इंशाल्लाह ताला इसका जो दूसरा मोड है जिससे मैंने शुरू में बात की थी, इसका जो दूसरा मोड है वो है लेयर 3 स्विच के जरिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि लेयर 3 स्विच में दो किस्म की पोर्ट होती हैं। एक राउटेबल पोर्ट्स यानी जो कि राउटर की इंटरफेस के तौर पे काम करती हैं, और एक स्विच पोर्ट्स जो कि लेयर 2 के तौर पे काम करती हैं। स्विच पोर्ट्स तो ये आपकी लेयर 2 के तौर पे काम करती हैं, और जो पोर्ट को आप राउटेबल बना देते हो वो राउटर की इंटरफेस के तौर पे काम करती है। तो हम यहाँ पे यही काम करेंगे कि हम इसकी कुछ इंटरफेसेस को SVI के लिए, स्विच वर्चुअल इंटरफेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। जितने राउटर, जितने लैन्स होंगे, जितने भी लैन्स होंगे उतने SVIs बना देंगे, और एक स्विच ही के जरिए, मिसाल तो ये आपका मल्टी लेयर स्विच है, MLS है, और आप इस MLS के जरिए मुख्तलिफ वीलैन्स हैं, 10 है, 20 है, 30 है, आप इनके दरमियान यहाँ पे 3 SVIs क्रिएट कर देंगे। एक वीलैन 10 के लिए, एक वीलैन 20 के लिए, एक वीलैन 30 के लिए। तो एग्जैक्टली ये मशीन इस तरह बिहेव करेगी जिस तरह के राउटर करता है। जिस तरह ये अभी आपने देखा कि एक यहाँ पे 0/0.10 आ गया था, 0/0.30 आ गया था। यहाँ डॉट तो नहीं आएंगे, आपको पता है, लेकिन ये बन जाएंगे SVIs, और इनको एक एक IP एड्रेस हर एक SVI को मिल जाएगा, और यूं एक की ट्रैफिक दूसरे की तरफ चली जाएगी। सिंपल। कुछ बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, तो उसको अभी इम्प्लीमेंट करना शुरू नहीं करता, क्योंकि शुरू किया भी तो कंप्लीट नहीं होगा। कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम इसके इस पार्ट को भी से खेल लेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सीख जाएंगे। एंड बट आपका कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल करें, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन आई स्टॉप हियर एंड सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 4 o'clock। सर ये डुप्लेक्स ऑटो और स्पीड ऑटो का क्या? जी, क्वेश्चन ये किया गया यहाँ पे, राउटर पे आपने देखा होगा, राउटर पे देखा जी। इसका क्या मतलब, एक तो इसका पता चल रहा है कि ये कोई आईपी इसको नहीं मिला हुआ, ठीक है, नो है। डुप्लेक्स ऑटो का मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली फुल डुप्लेक्स मोड में, आपको राउटर या हमारी जो इंटरफेसेस होती हैं वो 2 मोड्स में होती हैं, या तो वो हाफ डुप्लेक्स होती है या फुल डुप्लेक्स होती है। फुल डुप्लेक्स को डुप्लेक्स कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली दिस पोर्ट फास्ट, दिस गीगाबिट पोर्ट इज बिहेविंग दिस वन। और स्पीड ऑटो का मतलब है कि दूसरे एंड पे जो भी लगा होगा, अगर वो गीग है तो ये गीग के तौर पे काम करेगा, ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और अगर दूसरे एंड पे फास्ट इथरनेट है तो लाजिमी तौर पे फास्ट इथरनेट कोई गीगर्स में नहीं दे सकता,
तो ये अपने आप को ऑटो कर लेगा, से एडजस्ट कर लेगा उसके मुताबिक। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी जेंटलमैन, कोई क्वेश्चन है? हाँ, आज तो इलियास आ गया है। तो पहले मुझे क्वेश्चन इलियास ने किया था कि बशीर ने किया था? मुझे तो ऐसा लगा सर बशीर ने हाँ बशीर ने किया था। नहीं क्या, तो आवाज तो बशीर की थी। तो इलियास, तो आज तो कोई मिठाई मिठाई की बातें होनी चाहिए, क्या ख्याल है? सर कुछ पर्स नंबर से थे, मोबाइल भी चोरी हुआ था सर, इसलिए से। देखिए ना, अपनी क्लास का तो ख्याल रखो ना, वरना फायदा आपने जो लेना है, मैं बार बार कहता हूँ। चले मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ ताकि ये चीजें रिकॉर्ड में ना आए, लेकिन ये बात याद रखें कि